స్వామికి ఇంకా పాద పూజలు చేసేవాళ్ళమండి. అంటే మాకు తెలియదుగా, కొత్తగా వచ్చాం కదా, ఏం చేయాలో స్వామి చెప్పించేవారు అన్నమాట. यहाँ प्रतिदिन स्वामी के चरणों की पूजा अनिवार्य कार्यक्रम है जो निर्बाध रूप से हो रहा है। चूंकि हम लोग तो नए थे और नहीं मालूम था, इसलिए सारी विधि किसी से कहलवा दी थी। एक पीढ़ा रखकर उस पर एक टोकरी रखी जाती थी। स्वामी कुर्सी में बैठते थे और हम उनके पैरों को पहले पानी से धोते थे, फिर मुलायम कपड़े से पोंछते थे। उनके चरण कमलों को टोकरी में रखते थे। फूलों में, खासकर चमेली के फूलों के मौसम में, हम सभी स्त्रियां इकट्ठे बैठकर स्वामी से कहती थी, स्वामी बताइए, आप ही बताइए, आज किस अष्टोत्तरी या स्तोत्र से आपकी पूजा की जाए। सारे पुरुष कमरे के चारों तरफ बैठते थे। स्वामी निर्देश देते थे, आज कृष्ण अष्टोत्तर, आज लक्ष्मी अष्टोत्तरम इत्यादि। स्वामी अष्टोत्तरम का एक एक नाम स्वयं बोलते थे और हम करीब 10-12 औरतें एक एक चमेली फूल से पूजा करती थी, जो लगभग स्वामी की कमर तक फूलों से भर जाता था। किसी किसी दिन 3-3 बार अष्टोत्तर पाठ होता था। पूजा पूरी होने के पश्चात स्वामी के पैरों को अच्छी तरह पोंछकर उसमें पहले हल्दी का लेप किया जाता था, जिस पर कुमकुम की बिंदियां लगाई जाती थी तथा पूरे पैर में रंगोली की तरह आड़ी तिरछी रेखाएं खींची जाती थी। स्वामी पूछते थे, रंगोली बना रही है क्या? हम लोग चाहे जितनी देर लेप और बिंदी लगाते रहें, स्वामी चुपचाप बैठे रहते थे और यह पाद पूजा हर रोज अनिवार्य रूप से की जाती थी। सचमुच स्वामी जब इस तरह पाद पूजा का अवसर देते थे तो लगता था साक्षात आदि शक्ति स्वरूपा महालक्ष्मी दर्शन दे रही हैं। वो असीम सुंदरता, तेजोमय, कलापूर्ण, दैवीय आभायुक्त मुखमंडल, भावाभिव्यक्ति से जगन मोहिनी, जो शब्दों से परे, भावों से परे वर्णनातीत है। इस तरह रोज 3-3 बार पाद पूजा होती थी। एक दिन स्वामी ने हल्दी में अरंडी का तेल मिलाने को कहा। हम लोग सोच में पड़ गए, स्वामी ऐसा क्यों कह रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा था। स्वामी ने पैरों में अरंडी तेल युक्त हल्दी का लेप करने को कहा। लेप के बाद उनके चरण फूल से भी अति कोमल, स्वच्छ, सुनहरे पीले रंग के साथ चमक रहे थे। पाद पूजा के उपरांत स्वामी एक सफेद वस्त्र बिछाने को कहते थे, जो हमें समझ में ना आने के बावजूद हम सब चारों तरफ से खींचकर पकड़े रहते थे। उस पर स्वामी अपने पैर रखकर दबाव देकर उठते थे, जिससे स्वामी की चरण मुद्रा के पीले, गहरे और गाढ़े निशान सफेद वस्त्र पर अंकित हो जाते थे। यह रोज का क्रम था। हम लोग बहुत पीड़ा से स्वामी से कहते थे, आपका इस तरह घंटों कुर्सी पर अकड़कर बैठना, फिर हाथ पैरों पर दबाव देकर उठना, क्यों स्वामी? हम लोगों के लिए इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? स्वामी बोलते, सदा के लिए यह पाद मुद्राएं रहेंगी, कभी ना कभी लोग भी जानेंगे, चिरस्थायी रहेंगी। इस तरह हम लोग पाद पूजा करते आए हैं। साथ में भक्ति गीत, भजन गाते थे। स्वामी खुद ही लक्ष्मी स्तोत्र, तुलसी गीत आदि गाते थे। इस प्रकार हम हर दिन कई बार पाद पूजा करते थे। कई बार चरण स्पर्श भी करते थे। गीत भजन आदि भी होता था। इसके बाद भी हर रोज रात को सोने के पहले सबको हॉल में बुलाकर चरण स्पर्श करने को कहते थे। हम लोग सर खुजलाते हुए कहते थे, अभी अभी तो किया ना स्वामी, और कितनी बार करें? स्वामी कहते थे, अभी तुम्हें इसका महत्व नहीं पता, क्योंकि अभी पाद नमस्कार इतना सुलभ जो है, कई वर्षों बाद मेरे पैरों का अंगूठा दिखना भी दुर्लभ हो जाएगा। चरण स्पर्श तो दूर की बात रही। हम लोग मुंह ढांप कर हंसते थे, ये सोचकर कि क्या कभी ऐसा भी संभव होगा? लगता है स्वामी मजाक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे दुर्गम स्थान में बाहर से किसी का आगमन असंभव है। पर स्वामी की भविष्यवाणी का एक एक शब्द, एक एक वाक्य अक्षरशः पूर्ण सत्य साबित हुआ है। एक दिन चित्रावती नदी किनारे बैठकर स्वामी ने बालू में आड़ी सीधी लकीरें खींचकर हमसे पूछा, बताओ इसका अर्थ समझ रहे हो? हमने कहा, नहीं स्वामी, हमें नहीं मालूम। स्वामी ने कहा, ये प्रशांति निलयम है
तत्काल यहाँ प्रशांति निलयम आने वाला है। ये साउथ प्रशांति, ये वेस्ट प्रशांति बनेगा। यहाँ विदेशी आने वाले हैं। सुनते ही हम लोग ठहठहा कर हंस पड़े। जब हम लोगों को यहाँ ठहरने में इतनी सारी अनेक कठिनाइयाँ हो रही हैं, यहाँ की आबोहवा इतनी गर्म है, तो विदेशी कैसे रह पाएंगे? स्वामी ने कहा, तुम लोगों को अभी विश्वास नहीं होगा, परंतु एक दिन ऐसा भी आएगा जब पूरी दुनिया के विभिन्न देशों से आए हुए लाखों लाख भक्तों का समूह यहाँ आकर मेरे चरणों में नतमस्तक होगा, जो आज हम यथार्थ रूप में यहाँ देख पा रहे हैं। पहले यहाँ मात्र 10 भक्तों का समावेश हो जाए तो समझा जाता था यहाँ भक्त ठसाठस भरे हुए हैं। कोई पूछता कि अभी आप कितने लोग हैं, तो हम लोग कहते थे 20 भक्तों का जमघट है, पैर रखने को तिल भर भी जगह नहीं। अभी हम उन दिनों की बात सोचें तो यह कहना पड़ेगा कि स्वामी के साथ हम लोगों का प्रवास एक स्वर्णिम काल था। लेकिन इतने लंबे प्रवास के दौरान एक विशेषता यह थी कि हम लोगों में ईर्ष्या नाम की कोई चीज़ नहीं थी। स्वामी किसी से भी बात करें, किसी को कुछ भी दें या कहें, तो हम सब एक कुटुंब की तरह एकता के भाव में आनंद से रहते थे। स्वामी भी इसलिए खुश होते थे कि हम लोगों की यही एकता का भाव देखकर किसी को भी कुछ देने में स्वामी को कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। అందరూ ఒక్క కుటుంబంలాగా అనుభవించేవాళ్ళమే తప్ప ఈర్ష్య. అందుకే స్వామి అన్నారు, ఆ యొక్క మీలో మీకు ఆ ఐక్యత ఉంది కాబట్టి నాకు ఏం పంచి ఇవ్వాలన్నా నాకు ఇది డోకా అనిపించటం లేదు, అన్ని ఇస్తున్నామని చెప్పేవారు.